आज की कहानी का शीर्षक है पीसीएस की बेवफाई। जब एक पिता अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने के लिए विचार करता है तो दहेज के नाम पर एक पिता का रूह कांप जाता है। एक तरफ एक पिता परेशान, डरा हुआ, सहमा सा लड़के के दरवाजे पर जाता है। उधर लड़के वाले रिश्ते के सौदे के बारे में सोचकर उतावले होते हैं। जितने अच्छे घराने होंगे उतना ही दान दहेज के लिए तैयार रहना होता है, और ऊपर से यदि लड़के की कोई अच्छी जॉब है तो उसका चार्ज और ज्यादा ही होगा। तो यहाँ कुछ परिवार हैं आज भी जिन्हें दहेज नहीं चाहिए, पढ़ी लिखी अच्छी सुशील लड़की चाहिए। कुछ परिवार ऐसे भी हैं कि उन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए, लड़की भी अच्छी होनी चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी भी हो, खूबसूरत भी हो, ऊपर से भरपूर दान दहेज भी मिल जाए तो क्या कहने, तब तो सोने पर सुहागा है। सब एक जैसे तो नहीं होते, लेकिन कुछ लोग तो होते ही हैं इस टाइप के जिन्हें दान दहेज का लालच भरा पड़ा रहता है। सब एक से हो जाएंगे तो ये समाज कैसे चलेगा। एक से बराबर सब नहीं होते हैं। एक लड़की का पिता तो यही चाहता है कि किसी तरह अच्छा लड़का हो, परिवार भी अच्छा हो, जहाँ जाकर मेरी बेटी राज करे, उसकी भी इज्जत हो, उसका अच्छे से ख्याल रखा जाए। इस दहेज रूपी दानों को हम सभी ने ही तो बढ़ाया है। रमेश जी ने अपनी बेटी मनु की शादी दीपक के साथ तय किया, लेकिन समझ नहीं पाए कि यह परिवार ठीक नहीं है। दीपक अभी इलाहाबाद से पीसीएस की तैयारी कर रहा था, लेकिन पढ़ाई का खर्चा मनु के पापा ही दे रहे थे। मनु की शादी को 7 साल हो गया, लेकिन मनु और दीपक कभी एक साथ नहीं रहे। यह बात मनु अपनी माँ को बताती है, और मनु के ससुराल वाले मनु को अधिकतर मायके में ही रखते थे, जिसकी वजह से मनु और दीपक कभी साथ नहीं रह पाए। दीपक को जब पैसा चाहिए होता तो मनु के पास फोन करके बोल देता था कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, और शाम तक आ जाता था। एक रात रहता, खाता पीता था। सासू माँ अलग से पैसे जेब में डाल देती थी और ससुर जी अलग से पैसे दे देते थे। ऊपर से बोलते थे, बेटा अगर और ज़रूरत हो तो बताना। रमेश जी बस एक ही लालच थी कि आज नहीं तो कल मनु की इज्जत होगी और मनु को दीपक ले जाएगा। मनु तो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। सांवले रंग की वजह से और कद छोटा होने के नाते दीपक के घर वालों ने समझौता किया था। सबसे ज़्यादा तो पैसा मायने रखता था। लालच तो था रमेश जी की प्रॉपर्टी से और उनकी जमा पूंजी से, तो उसका लाभ खूब उठाया। दीपक की जब नौकरी लग गई तो दीपक ने साफ शब्दों में मनु को फोन करके मना कर दिया। यह सुनते ही मनु तो टूट गई। जिस लम्हे का बेसब्री से मनु को इंतजार था, आज जब वक्त आया तो उस घर में, उस दिल में मनु के लिए कोई जगह ही नहीं थी। शाम होते ही रमेश जी आए और अपनी बेटी की हालत देख बहुत दुखी हुए, और काफ़ी प्रयास किए तो पता चला कि असलियत क्या है। मनु के असली दुख का कारण दीपक निकला। रमेश जी अपने जानने वालों को लिए और नाते रिश्तेदारों को लिए सुबह सुबह दीपक के घर पहुंच गए, और बातचीत होते होते सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए। रमेश जी पूरी तरह टूट गए। अब क्या और कैसे घर जाऊं। मैंने तो मनु को बहुत ढांढस बंधाया है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मनु तो मुझे अपना जादूगर समझती है। खैर, जो सामान शादी में दिए थे उसमें से केवल बेड, अलमारी, सोफा, फ्रिज और एसी वापस मिला, और उसे लेकर आए। रमेश जी ने गांव घर में इज्जत को बचाने के चक्कर में सारा सामान एक कबाड़ी वाले को बेच दिया। अपनी बेटी को बहुत समझाया, वो लोग तुम्हारे लायक नहीं थे। बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है तुम्हें और परेशान करते। आज तुम बच गई उन लोगों से। इतने लाख रुपया चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मनु की माँ से बात किए, और रमेश जी जान पहचान में ही मनु के लिए एक रिश्ता तय किया। वहाँ भी जिस लड़के से मनु की शादी की चर्चा चल रही थी, उसकी भी पत्नी किसी कारणवश तलाक दे चुकी थी। इसलिए उन लोगों को भी बहुत सुंदर, ना ही बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी, ना ही बहुत ज़्यादा मॉडर्न लड़की चाहिए थी। 1 महीने के अंदर मंदिर में शादी करके मनु को विदा कर दिया। आज जिस घर में मनु है वहाँ लोग मनु की इज्जत करते हैं। मनु अपने व्यवहार से सबका दिल जीत ली है, और 2 बच्चे भी हुए, एक लड़की एक लड़का। बहुत हंसी खुशी से अपने परिवार में रहने लगी। एक दिन
अचानक अपने पति के साथ मनु अपने मायके आई तो पड़ोस की सुमित्रा काकी ने पूछा, अरे मनु बिटिया, ये तुम्हारा पति है, तो दीपक का क्या किया तुमने? कहीं अपना पति बदल तो नहीं लिया? मनु चुप होकर सुन ली और सच्चाई से अवगत कराई। सुमित्रा काकी भी बहुत दुखी हुई और माफ़ी भी मांगी। बिटिया, मुझे माफ़ करना, मुझे लगा कि तुम मजाक कर रही हो। ईश्वर तुम में शक्ति दे। तुम क्या, हर किसी की बेटी हमेशा खुश रहे। ईश्वर मेरे दुश्मन की बेटी को भी इस तरह का कष्ट ना दे। इस तरह मनु के जीवन में कष्ट आए और गए। पद प्रतिष्ठा मिलने पर जीवन साथी को धोखा देना सरासर गलत है। ऐसा कदापि ना करें जिसने आपको आपके उसी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने में, आपको आपका सपना पूरा करने में अपने सपनों को स्वाहा कर दिया हो। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।